एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मेकअप की दुनिया की स्टार खुशी शेख का दमोह आगमन हुआ और दमोह आगमन के साथ ही उन्होंने एक मेकअप शो अवार्ड में हिस्सेदारी की। इस दौरान उनका मेकअप करने का सौभाग्य दमोह की मेकअप आर्टिस्ट को प्राप्त हुआ। उन्होंने इस विषय पर अपनी बातें साझा की। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। सो हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हमारा बहुत ही प्यारा सा इवेंट हुआ है दमोह में और इस खूबसूरत सी इवेंट में मेरा ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा मेकअप किया है सीमा रोहित जी ने, जिनका दमोह के अंदर बहुत ही प्यारा सा सैलून है, जिनकी बहुत ही खास बहुत प्यारी एकेडमी है हेवन ब्यूटी पार्लर नाम से, और इनका इंस्टाग्राम पेज है हेवन मेकअप स्टूडियो, हेवन ब्यूटी स्टूडियो इनका इंस्टाग्राम पेज है। और ये बहुत ही प्यारा सा इनका जो एकेडमी है, जहाँ पर बच्चों को कोचिंग देती है मेकअप की और बच्चों को बहुत ही अच्छी मेकअप की टेक्निक सिखाती है। और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितना प्यारा ग्लैम लुक इन्होंने आज ऑन स्टेज लाइव स्टेज मेकअप करके मुझे बताया है, मतलब लोगों को बताया, सारे स्टूडेंट्स लोग को बताया है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच सीमा जी, इतना प्यारा सा आपने मेकअप किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी बच्चे दमोह के बच्चे या आसपास के स्टेट आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो भी मेकअप सीखना चाहते हैं तो आप सीमा रोहित जी से कांटेक्ट कीजिए और हेवन ब्यूटी पार्लर में ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच। सीमा रोहित, हेवन ब्यूटी पार्लर, विवेकानंद नगर में मेरा पार्लर है, श्याम नगर के जस्ट बाहर। मैं हेवन ब्यूटी पार्लर की ओनर बात कर रही हूँ। मेरे यहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्स किए जाते हैं जिसमें मैं क्लासेस भी देती हूँ। और मैंने अभी एक अवार्ड शो रखा था, मेकअप अवार्ड शो था, उसमें मैंने लिया। उसमें सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का मैंने मेकअप किया जो कि खुशी शेख हैं, उनका मैंने मेकअप किया है। उसमें मेरे साथ बाहर से अन्य लोग भी आए थे जिनने मेकअप किया हुआ है, जैसे मलाइसा और शिवानी मैम थी, उनके साथ भी मैंने स्टेज को शो किया, यानी कि पार्ट किया हुआ है, जिसमें ये ऑर्गेनाइज़र जो है कि प्रदीप अरोड़ा सर हैं और ममता मैम हैं जिनने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। वहाँ पर मुझे अपना काम दिखाने का मौका मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट किया। ऐसे तो मैं ब्राइड को मेकअप करती रहती हूँ, बट एक अलग ही अनुभव होता है जब हम एक सेलिब्रिटी का मेकअप करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे, उनके सामने प्रेजेंटेशन करना अपना काम एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि सभी काम कर रहे हैं, सभी अच्छा करके भी जानते हैं और सभी को हमसे भी अच्छा आता है, बट हम भी एक अपना प्रेजेंटेशन देते हैं कि इनको क्या आता, सिखाने का मौका भी मिलता है इस वजह से। तो बाकी की उनको बहुत अच्छा लगा, खुशी मैम ने बहुत तारीफ़ की, मलाइशा मैम ने भी किया, शिवानी मैम को भी अच्छा लगा, यानी कि जितने वहाँ पर बैठे सबको देखने में बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखा भी उनने मेरे से। छोटी छोटी ट्रिक मैंने सिखाई हैं जो कि मैंने अहमदाबाद से कोर्स किया हुआ है, वो मैंने इंटरनेशनल जो मेरी ट्रिक है वो मैंने यहाँ साक्षात बताई सबको, कि जो यहाँ की ब्यूटिशियन है बाहर जाके मेकअप सीखते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, हो सकता है कोई कम बजट हो उनका और वो नहीं कर पा रही, बट वो ट्रिक मैंने ऐसे ही उनको सिखाया जो कि उनको बहुत अच्छे से समझ में भी आया। तो वो बहुत अच्छी थी, बहुत खुश हुई उन चीज़ों को देखकर कि आपने बाहर का नॉलेज मुझे यहाँ पर दिया, इसलिए उनने सबने बहुत तारीफ़ की और सबको मेरा काम बहुत पसंद भी आया। एटलीस्ट खुशी मैम ने भी बहुत तारीफ़ की, उनने वीडियो बना के मुझे भेजा कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। जो बाहर शहरों में होता है उनको ये दमोह सिटी उस महानगरों में तो नहीं है, बट ज़िला तो है, बट उन नगरों में नहीं है, बट उनको काम बहुत अच्छा लगा मेरा, उनने सामने से बहुत तारीफ़ की है मेरी। ग्रामीण अंचल के लोग यहाँ पर आए हुए थे और एक बड़ी स्टार यहाँ पे आई थी, कौन आई थी और सैकड़ों की संख्या में आपने लोग मतलब आर्टिस्ट थे उनके सामने आपने मेकअप किया, तो क्या मानते हैं इस चीज़ को? कला अपनी दिखाना कोई वो नहीं है कि कला, हर किसी के पास अपनी एक कला होती। मेरे में ये खूबी थी कि मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था, मुझे सुंदर बनाना अच्छा लगता था, सुंदर व्यक्ति को और सुंदर बनाया जाए और ब्यूटी को एनहांस किया जाए तो इससे बढ़कर क्या है। और सेलिब्रिटी के साथ काम करना एक अलग ही अनुभव रहता है। किसको श्रेय देना चाहिए? मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी संस्कार धानी को, इंडियन ब्यूटी एसोसिएशन को, जिनकी ऑर्गेनाइज ममता मैम है। संस्कार धानी से, जबलपुर संस्कार धानी में इनकी संस्था है, उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, उनकी मैं सदस्य भी हूँ, मैं उनको भी देना चाहूँगी। इन यहाँ के ऑर्गेनाइज़र जो थे प्रदीप अरोड़ा सर जी, उनको भी मैं
देना चाहूँगी, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना बड़ा जो बाहर होते थे अवार्ड फंक्शन या स्टेज शो, जो दमोह में कभी नहीं हुआ और कभी सेलिब्रिटी नहीं आई, बट प्रदीप अरोड़ा सर जी ने और ममता मैम ने ऑर्गेनाइज करके यहाँ वो भी कर दिखाया। ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, इसमें क्या भविष्य है? ब्यूटिशियन के कोर्स में ये भविष्य है कि जैसे आजकल जॉब लेना या शिक्षा बहुत कठिन हो गई है, जॉब को क्रॉस करना बहुत कठिन हो गया कि एग्जाम निकालते हैं बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बट ये कि ऐसा काम है कि आप घर में रह के भी अपने परिवार को भी संभालते हैं और अपना ये काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं और इससे अच्छे से भी कमाई हो जाती है। ऐसा नहीं है, आपका परिवार अच्छे से चल जाता है। कई महिलाओं को बाहर ट्रेवल करने में दिक्कत होती है, तो ये ऐसा काम है कि आप एक जगह बैठे बैठे भी आप सारे काम कर सकते हो और अपनी एक आय का साधन है और ये बच्चियों के लिए बहुत अच्छा साधन, इसलिए मैं क्लासेस भी देती हूँ। उन बच्चियों को भी क्लासेस देती हूँ जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे असहाय हैं, जिनके माता पिता भी नहीं है और उनको कुछ कर दिखाने की इच्छा है, मैं उनके लिए भी क्लास देती हूँ। और ऐसे ही मैं कई बच्चियों का मेकअप भी करती हूँ जो कम बजट होता है, भाई उन लोग के पास नहीं है और बट उनकी इच्छा है मैं भी अपनी शादी में सुंदर दिखूं, तो मैं उनका भी ऐसे ही काम करती हूँ और उनका मेकअप करती हूँ। जनवरी में कोई बड़ा जनवरी में एक कार्यक्रम होने वाला है कि जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी भी आने वाली है, देन उसमें एक मेहंदी कंपटीशन भी रख रहे हैं, क्योंकि मेकअप कंपटीशन तो बहुत होते रहते हैं बट जो आर्टिस्ट छोटे हैं, जो बेचारे मेहंदी लगाते हैं, उनके लिए मौका कभी दिया नहीं जाता। तो इस अवार्ड शो या इस जनवरी में जो प्रोग्राम होना है उसका यही है मकसद कि उन लड़कियों को भी आगे लाएं जो मेहंदी में इंटरेस्ट लेती हैं। मैरिज के टाइम पर शादी में जो दुल्हन होते हैं, दुल्हन के कुछ दुल्हन होती हैं जो गरीब परिस्थिति की रहती हैं, हाँ, उनका मैं फ्री में मेकअप करती हूँ, फ्री में या थोड़ा सा कॉस्ट कम करके उनका मेकअप करती हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट चलाती हूँ और मैंने पूरा इंटरनेशनल बाहर से कोर्स किया हुआ है। मैं मेकअप में मास्टर भी हूँ, इसलिए मेरे प्रोडक्ट क्वालिटी, वाटरप्रूफ और बहुत सारी चीज़ें जो अभी आ रही हैं बाहर शहरों में, वो चीज़ मैं सभी यहाँ करती, तो वो सारी चीज़ें देती हूँ, हर प्रकार के मेकअप में करती हूँ। ये कुछ मंथली आपकी? हाँ, मेरा मंथली ये है कि जैसे कि मेरे पार्लर में जो विजिट करता है या मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो करता है और उस पे रील्स को टैग करता है, तो मैं उनको ना एक मंथ में एक बार निकालती हूँ कि 99 का उनको वो दूँ, ऑफर दूँ, 9939 यानी कि 1000 की उनको फ्री सेवा देती हूँ। और मेरी इंस्टा आईडी को जो फॉलो करेगा उनका भी ड्रॉ होगा। मेरी इंस्टा आईडी है HAVEN heaven-beauty-studio। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, HAVEN heaven-beauty-studio। इसको जो भी फॉलो करेगा, जो भी अपना रील्स या अपना वो करेंगे, तो फिर मैं उनको फ्री सेवा या फिर उनका लकी ड्रॉ निकाल के या 1000 की उनको कोई भी सर्विस दूंगी। जैसे कि नई बच्चियां ब्यूटी पार्लर में आना चाहती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो चाहूंगी बच्चियों जो भी हैं वो अच्छे से काम करें, अच्छे से आए, मेरे पास आइए, मैं उनको बहुत अच्छे से सिखाती हूँ। नहीं आता मैं हाथ पकड़ के सिखाती हूँ। मेरे यहाँ ऐसा कोर्स होता है कि बच्चियों को मैं 6 मंथ में नहीं निकालती, भली बोलते हूँ कि 6 मंथ का कोर्स है, मेरे यहाँ बच्ची करीबन 1 साल भी रहती हैं, 2 साल भी रहती हैं, तब तक उनका काम परफेक्ट नहीं हो जाता जब तक मैं उन बच्चियों को बाहर नहीं निकालती। और अगर वो बच्चियां इतनी हो जाएं सक्षम, तो मैं उनको जॉब पे भी रखती हूँ, जिससे उनकी आय का साधन बनता है।